यहाँ एक लंबी और डरावनी कहानी है जो भारतीय लोक कथाओं पर आधारित है, जिसे बावड़ी की भूतिया कहानी कहा जाता है। बावड़ी की भूतिया कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में बसा हुआ था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी बावड़ी थी जो बहुत ही गहरी और अंधेरी थी। यह बावड़ी बहुत समय पहले बनी थी और कभी गांव वालों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। लेकिन समय के साथ जब गांव में एक और पानी का स्रोत मिल गया तो बावड़ी की महत्ता कम हो गई और धीरे धीरे लोग वहां आना जाना बंद करने लगे। हालांकि गांव वालों का मानना था कि बावड़ी में कुछ रहस्यमय घटनाएं होती थीं और वहां जाने से उन्हें डर लगता था। किसी समय की बात है, एक युवा लड़की जिसका नाम सुमन था अपनी मां के साथ बावड़ी के पास पानी भरने जाती थी। वह बहुत ही सुंदर और चतुर लड़की थी, लेकिन साथ ही वह काफी निडर भी थी। एक दिन सुमन अपनी मां के साथ पानी भरने गई, लेकिन मां की तबीयत खराब होने के कारण वह अकेली ही बावड़ी के पास गई। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंची, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ सन्नाटा था और हवाएं भी रुक गईं। सुमन ने सोचा कि शायद वह बहुत थकी हुई है और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर वहीं बैठ गई। जब वह बैठी थी तभी अचानक उसने पानी में कुछ अजीब सी हरकतें देखीं। उसने ध्यान से देखा और पाया कि पानी के अंदर एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी और एक कटा फटा चेहरा सामने आया। सुमन डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह धीरे धीरे उस परछाई के पास पहुंची और देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि एक भूतनी थी जो वर्षों से उस बावड़ी में फंसी हुई थी। भूतनी ने सुमन से कहा, अब तुम नहीं जा पाओगी। सुमन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं एक बार इस गांव की एक लड़की थी जो प्यार में धोखा खा गई थी। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया और मुझसे सच्चाई छुपाई। मैंने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे जलाया गया और अब मैं इस बावड़ी में फंसी हुई हूँ। सुमन ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी और उसे समझाया कि वह अब दूसरों को परेशान न करे। भूतनी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसने चेतावनी दी, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन कोई भी इस बावड़ी के पास न आए, वरना उसे भी मेरी जैसी हालत भुगतनी होगी। इसके बाद भूतनी की परछाई फिर से पानी में समा गई और वह अदृश्य हो गई। सुमन घर लौटी, लेकिन उसने गांव वालों को यह नहीं बताया कि क्या हुआ था। हालांकि वह हमेशा डरती थी और रात को कभी भी उस बावड़ी के पास नहीं जाती थी। धीरे धीरे लोग इस कहानी को भूल गए, लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय अगर कोई उस बावड़ी के पास जाता है तो उसे भूतनी की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी उस भूतनी की परछाई भी दिखाई देती है। ये कहानी आज भी गांव में बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना वह भी उस भूतनी का शिकार बन सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने से बचना चाहिए और प्रेम में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाई जाए तो उसका असर बहुत गहरा हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में भूतनी के रूप में दिखाई दिया। यह एक काल्पनिक और डरावनी लोककथा है जो भारतीय संस्कृति में प्रचलित है और कई स्थानों पर ऐसी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं।